नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हिमाचल प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 पेंशन देने का ऐलान किया है, जिसको लेकर शिमला शहर की महिलाओं ने नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने 1 साल में चोर दरवाजों से हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, जिसके चलते प्रदेश की आय का कुछ इजाफा हुआ है। इस इजाफे को सरकार ने महिलाओं को देने का निर्णय लिया है ताकि महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो बेटियां 18 साल से अधिक की उम्र की हो जाएगी, उनको हमारी सरकार हर महीने 1500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपया देगी। 18 साल के बाद से जब तक उनके शरीर में अंतिम सांस है, तब तक हमारी सरकार उनको अभी के रूप में 1500 रुपया देती रहेगी और उसके फॉर्म मेरे ख्याल उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं और जल्दी ही आपको 1500 रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी। शिमला में प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने रिज मैदान पर बीजेपी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए और हाथों में मशाल लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कई मंत्री भी शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्य को खत्म कर रही है। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिस तरह बीजेपी ने जनता के चुने हुए विधायकों को और नोट के बदले जो बिक जाते हैं, लोकतंत्र की हत्या की कोशिश के विरोध में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मार्च किया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास न करे, लोकसभा चुनाव में जनता का सामना करे। प्रधानमंत्री जी से स्वयं भी मिली, स्वयं भी उनसे हिमाचल की स्थिति से अवगत करवाया। वो एक कारण उसका भी है, उसमें भी लोगों में रोष है कि हमारे को जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी, वो आपने हमारी मदद नहीं की। दूसरी बात आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी अब शायद अब उनको हिमाचल की याद आएगी, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, लोकसभा के चुनाव। तो हमने उनसे यही प्रश्न करना था। आज हमें इस बात का खेद है कि जो जो वायदे उन्होंने पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव के में किए थे, चाहे वो बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी का खुद ये बयान कि 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में भारतवर्ष में रोजगार दूंगा। उन्होंने खुद 450 का सिलेंडर को महंगा बोलते हुए बोला कि आप मुझे मौका दें, मैं इस गैस के सिलेंडर का भाव कम करूंगा। और दुख की बात यह है कि इतना समय बीत गया, अब तो लोकसभा इलेक्शन भी आ गए, अब आपने 100 रुपये उसमें कम कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सी बड़ी बात करते। आप तो बोलते थे मैं 450 से नीचे लाऊंगा, अब मेरा ख्याल उसकी कीमत 1200 या 1300 रुपए है। दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को, महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। ये बात भी हमने उनके सामने रखी थी। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के वोट से चुनकर प्रतिनिधि आते हैं और नोट के बदले बिक जाते हैं, इस लोकतंत्र की हत्या जो करने की कोशिश हो रही है, उसके संदर्भ में आज हमारा ये लोकतंत्र बचाओ हमारा विशाल मार्च हो रहा है, जिसको मैं और पीसीसी अध्यक्षा। हिमाचल प्रदेश में अभी सियासी संकट टला नहीं है। बीजेपी लगातार सरकार अल्पमत में होने का दावा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने हिमाचल में 5 साल कांग्रेस सरकार के चलने का दावा किया है। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी के देश भर में सरकार गिराने का मॉडल हिमाचल में फेल हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उससे सब वाकिफ है। प्रदेश में जनता के बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 6 बागी विधायकों ने पार्टी और अपनी क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। इस सारे सियासी घटनाक्रम के पीछे पूरी तरह से बीजेपी का हाथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सभी चुनावी गारंटियां को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश में हुआ, उसके क्या कारण है?
और किस वजह से हुआ। जिस राज्य में 12 महीने पहले चुनाव हुआ और जनता ने लोकतंत्र के जरिए, अपना मत के जरिए जो सरकार थी उसको बदलाव किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। ये लोगों की भावना थी और लोगों ने बनाई, और उस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी चला रहे थे। अब अचानक उसमें एक ऐसा मोड़ आया कि देखिए आप, ये क्यों हुआ, इस सब के पीछे कारण क्या थे। जिन 6 लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाके ये सब कुछ किया, और खास तौर पे आप जिस परिवार से, जिस पार्टी से चुन के आए और जहां के लोगों ने आपको चुना, उनके साथ ये पूरी तरह से एक विश्वासघात हुआ। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने पैदल पुल का उद्घाटन किया। वहीं इस पैदल पुल के बनने से जिला के दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को उपायुक्त से मिलने के लिए आसानी रहेगी, तो साथ ही उनके समय की बचत भी होगी। वहीं सड़क मार्ग से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल पुल का उद्घाटन करने पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि इस पुल के निर्माण में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक की मुख्य भूमिका रही, तो साथ ही दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के आवागमन की सुगमता रहेगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कीरतपुर से लेर चौक 4 लेन मार्ग का पुंग तक वर्चुअल उद्घाटन करने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस 4 लेन मार्ग का 1 साल पहले ही देश की जनता ने उद्घाटन कर दिया था। इसलिए देश भर के पर्यटक कुल्लू, मनाली और धर्मशाला जाने के लिए इस 4 लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां पैदल पुल का राजेश धर्मानी ने उद्घाटन किया। तस्वीरें बिलासपुर से, जहां उनका लोगों ने स्वागत किया, लगातार फूल मालाएं पहनाकर उनका आभार भी जताया। आपको बता दें कि इस पुल से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही लोगों का समय में भी बचत होगा। पुल के उद्घाटन के बाद लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने तालियों से उस उद्घाटन को सराहा। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने पुल का उद्घाटन किया। पुल से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को राहत मिलेगी, यात्रियों को भी काफी सहूलियत इस पुल से मिलेगी। उद्घाटन के बाद तकनीकी मंत्री का फूल मालाओं के साथ आभार जताया गया। इसके साथ ही तालियों की गूंज के साथ रिबन काटकर उन्होंने पुल का उद्घाटन किया। दिव्यांगजन हैं और हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको विशेष तौर पे इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सड़क के लेवल पे जो है हम सीधा चल के जो है वो डीसी ऑफिस में पहुंचते हैं, और जो पहले रास्ता था वो सीढ़ी सेकंड फ्लोर पे था, तो सीढ़ियां चढ़ना पड़ता था, तो वो दिक्कतदारी थी। तो इससे जहां आना जाना सुगम हुआ है, वहीं पे जो डीसी ऑफिस के साथ दूसरे एसोसिएटेड कार्यालय हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस कम होगी, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज जो सारे बिल्डिंग के बीच में से रास्ता था तो सारे कार्यालय के काम में भी विघ्न पड़ता था आवाजाही की वजह से। तो ये बहुत लाभकारी है, कम पैसे में ज्यादा इसका बेनिफिट है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेस। सोलन में बीते 55 दिनों से चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं 22 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं, जिससे 12 बजे तक मरीजों को ओपीडी के बाहर परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। वहीं ईएसआई के चिकित्सक भी पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिससे परवाणु, जाबली, बद्दी, चंबाघाट, कसौली में ईएसआई में 12 बजे तक मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकार से समस्या को तुरंत निपटाने की मांग की गई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मरीजों ने बताया कि वो दूर दूर से आए हैं और 12 बजे तक चिकित्सक ना मिलने उनसे उनकी परेशानियों से पहुंचे, जिसके उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार इस समस्या का तुरंत निपटारा करे ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खबर सोलन से है, जहां चिकित्सकों की स्ट्राइक की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी की सेवाएं उपलब्ध की गई। पेन डाउन स्ट्राइक के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान मरीजों ने बताया कि वो काफी लंबा सफर तय कर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें इलाज नहीं मिल सका, जिसके चलते वो काफी परेशान हैं। हालांकि आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही मरीजों ने चिकित्सक से अपील की कि वो जल्द ही अपनी स्ट्राइक को खत्म करें और वापस सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। खबर सोलन से है, जहां अस्पताल के आगे मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। काफी संख्या में लोग इस दौरान
अस्पताल के आगे इकट्ठा रहे। आपको बता दें कि मरीजों ने बताया कि काफी दूर से वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि पेन डाउन स्ट्राइक की वजह से उन्हें इलाज नहीं मिल पाया, काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लंबी कतारें अस्पताल के बाहर देखी गई। कि यहाँ पे सभी डॉक्टरों की पूरे हिमाचल में स्ट्राइक चली है और सभी पेशेंटों को इसका सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है। एक ही डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने चाहने से इलाज कर रहे हैं और आप देखते हैं कि अगर एक ही डॉक्टर है यहाँ पे कितनी लाइनें लग चुकी है, तो सभी को इसकी परेशानियां हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। ये जो स्ट्राइक चली ना डॉक्टरों की, गवर्नमेंट की बड़ी कमजोरी है। इसके वो डॉक्टरों के साथ समझौता नहीं करी, समझा नहीं रही क्या चीज है क्या नहीं है। इनको गवर्नमेंट को समझौता करना चाहिए। दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए और आज 22वां दिन है हमारा पेन डाउन स्ट्राइक को किए हुए। और इस बीच जो हमारी पहले की जितनी भी वार्ता हुई हैं 5 बार मिल चुके हैं। हम मुख्यमंत्री से भी मिले और उनके बाकी नुमाइंदों से भी मिले जो उन्होंने मीटिंग्स की, और पांचों में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। परंतु इस बार जो है कल के लिए वार्ता के लिए हमें बुलाया गया है और हमें काफी उम्मीद है इस बार मीटिंग से कि इस बार कुछ न कुछ जो है हल निकल कर आएगा हमारी मीटिंग का। हिमाचल प्रदेश में 13 मार्च को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके प्रभाव से प्रदेश के ऊंचाई वाले जिलों में हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं इस दौरान प्रदेश के मध्यवर्ती और निचले इलाकों में भी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में यह पश्चिमी विक्षोभ 2 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आगामी 20 मार्च तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। प्रदेश में आगामी 13 और 14 मार्च को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसमें जिला चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, जिसके बाद मौसम ने करवट बदली थी। अब एक बार फिर विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते मौसम में बदलाव आएगा। चिकित्सकों ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अचानक मौसम में बदलाव के चलते मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते चिकित्सकों की ओर से अपील की गई है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। घंटे की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है, हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो किलोंग में 3 सेंटीमीटर, वहीं सांगला में 0.2 सेंटीमीटर और हल्की बारिश रिपोर्ट की गई इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। और तापमानों की बात करें तो जो दिन के तापमान है वो प्रदेश में सामान्य चल रहे हैं। और देखिए अभी प्रदेश में एक फीबल WD प्रदेश में अप्रोच किया था, इसके चलते जो न्यूनतम तापमान थे वो ग्रेजुअली राइज हुए हैं पिछले 24 घंटों में। और देखिए इसी WD के चलते आज 11 तारीख को प्रदेश के जो क्षेत्र हैं चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, फिर कुल्लू, मंडी है और शिमला के जो अपर बेल्ट है वहां पे हल्की बारिश हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।